Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 8 and we are doing our chapter 11, noise in the environment. We have done our book reading and words meanings and dictation in our previous lectures. So now we will start our word sentences and question answers. दो चीज़ों को इसलिए लेके जाना चाह रही हूँ आप लोग ताकि बर्डनाइज ना हो, थोड़ा सा सेंटेंसेस करेंगे और साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम सेग्रीगेशन इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में की है ताकि आप बर्डनाइज ना हो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है और सम टाइम बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, तो इस वजह से मैंने इसकी थोड़ी सी ब्रेकअप इस तरह से किया है कि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे ये जो एक्सरसाइज है आपकी बुक एक्सरसाइज, उसमें आप देखेंगे कि पेज 119 पर आपका पार्ट ई है उसका ये क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन सेंटेंसेस। यू वेरी वेल नो कि क्या हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या हैं? लिंकिंग वर्ड्स हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने बहुत अच्छी तरह से पहले पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, सिर्फ सेंटेंसेस को डिस्कस कर देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज़ सिंस। सिंस क्या होता है? चूंकि के मीनिंग में आता है। शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी सिंस इट वॉज टू लेट टू रीच। क्यों नहीं पार्टी अटेंड कर पाई? क्योंकि वो बहुत देर हो गई हुई थी उसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनलेस। अनलेस क्या होता है? यहाँ तक के, यू कैन नॉट गो अनलेस यू फिनिश योर टास्क। आप नहीं जा सकते हो जब तक कि आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेते हो। एंड द थर्ड वर्ड इज़ दो ही इज़ पुअर येट इज़ ऑनेस्ट। दो अगरचे। वाइल होता है जबकि। द बस मूव्ड वाइल आई वॉज बोर्डिंग इट। ये वर्ब करेक्शन में भी सेंटेंस आता है अक्सर। द बस मूव्ड वाइल आई वॉज बोर्डिंग इट। बोर्ड क्या होता है? सवार होना। एज द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट एज हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल। एज भी चूंकि के मीनिंग में आता है। when मीन जब। सिंपल है वर्ड। शी वॉज स्लीपिंग when द बेल रैंग। ये भी वर्ब करेक्शन में का सेंटेंस है आपका। आफ्टर मीन बाद में। आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू हैड लेफ्ट। अब ये जितने कंजंक्शंस के सेंटेंसेस हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि मोस्टली ये वही सेंटेंसेस हैं जो कि अक्सर आपके वर्ब करेक्शन में भी इसमें वर्ब का यूज़ भी आपका असेस होता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से कर लें। और जितने भी आपकी बुक एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ सारी डिवीजन भी मैंने डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से बोर्ड के पेपर की सेटिंग होती है, कितने % जो है क्वेश्चन आंसर्स में से आते हैं और कितने अंदर से, और इसी तरह से जो आपके सेंटेंसेस हैं उसके भी जो कुछ सेंटेंसेस होंगे आपके बुक एक्सरसाइज में से होंगे और कुछ जो है आपके अंदर डिफरेंट जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं या कुछ वहाँ से ग्लॉसरी में से भी आ सकते हैं। एनी हाउ ये आपका चूँकि बुक एक्सरसाइज है एंड बुक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लर्न इट प्रॉपरली। Yes students, you can see your question answers and you also have in composed form in your hands. We will do 2 question answers. The first one is, how do you define noise pollution? Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Disrupts का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया, बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है। Disrupts मीन disturbs the normal functioning of life. Normal functioning कौन सी होती है? आपकी रूटीन एक्टिविटीज such as sleep, concentration and other activities. All the unpleasant sounds that irritate us are noise pollution. And the second question is, how is transport a source of noise pollution? हमने देखा था कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि नॉइज़ क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसमें से हमने जो देखा था उसमें से ट्रांसपोर्ट भी एक सोर्स है। तो ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से मोड्स होते हैं? ज़राए सच एज व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स प्रोड्यूस ग्रेट नॉइज़ दैट प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़। जो भी बस्तियां हैं, इंसानी बस्तियां हैं, इंसान जहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, उन सब वो हर एक को वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये सारी ज़राए आमदोरफ्त। मोर ओवर मज़ीद ये कि द अनवारंटेड हॉकिंग बाय द ड्राइवर्स ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड ड्राइवर्स के जो हॉर्न बजाना है, हॉर्न का बेजा इस्तेमाल है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन की कॉज है बहुत बड़ी। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन, हालांकि बिल्कुल छोटे बच्चों वाले काम है ये, कि इतना
3-4 लाइन का एक क्वेश्चन है, याद करना बहुत इजी होगा आपके लिए, बट आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपने इसे याद भी करना है और इसे लिखना है। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स बोथ। द फर्स्ट सेंटेंस क्या था? खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। छोटा सा देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। नेक्स्ट क्या है? आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। अब इसमें आप देखें कि ये वही फिल्म्स वाला सेंटेंस रिपीट हो रहा है, कभी 2 फिल्म्स आ जाता है, कभी वीडियो फिल्म ऐड हो जाता है। सिर्फ ये कि आप लोग क्रैमर ना हो, कोई भी सेंटेंस आपने रट्टा नहीं लगाना, उसको समझ के करना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर पैसिवाइज है, इसको आपने एक्टिवाइज में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? शी गेव मी 5 फिल्म्स। शी क्यों हो जाएगा? बाय हर है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट पे जब आएगा तो वो शी आएगा। थर्ड सेंटेंस, अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन। अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन। अब कौन सा सेंटेंस है ये भी पास्ट है, और एन ओल्ड मैन आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स होंगे, एडजेक्टिव होंगे, जो भी सब, ये पूरा आपका एन ओल्ड मैन पूरे का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है और ये मूव होगा। एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ कार। रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे? एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ कार। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर? वाई डिड शी राइट सच अ लेटर? वाई एंड डिड, 2 वर्ड्स आपके नज़र आ रहे हैं। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, और डिड भी हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इट मीन्स के डबल इंट्रोगेटिव है। तो इसको जब आपने करना है तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखना है। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर? वाई वॉज सच अ लेटर, क्योंकि एडजेक्टिव उसके साथ होगा। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय दैम। ये भी क्या है? पैसिवाइज में है। बाय दैम से पता चल रहा है आपको कि ये पैसिवाइज सेंटेंस है। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय दैम। दे, और ये टेंस भी देख लें आपको, हैड है, हैड, दे हैड गेन्ड नथिंग। Learn properly all the work and also write it.